हैं कि सिर्फ कागजों में पूरा हुआ, वास्तविकता तो ऐसी कुछ है ही नहीं। अब ऐसा तो हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा। हाँ, अगर बन जाए तो क्या सहूलियत हो जाएगी लोगों को? बन जाएगी तो सहूलियत है। कभी कभी ऐसे गड्ढों में लोग गिर भी जाते हैं। हाँ, और आने जाने में समय बचेगा। और गाड़ियों को लेकर क्या नुकसान? गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं जल्दी। अच्छा, ये रोड टूटा क्यों अधिकतर? कोई बड़ी गाड़ियाँ कुछ चलती हैं क्या? एक देखिए, गन्ने का भरा ट्रक आ रहा है, लेकिन इसके मानक के अनुसार शायद नहीं बना होगा, तभी टूट रहा होगा। अच्छा। जैसा कि भैया का कहना है कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गन्ने का इतना लोडेड गाड़ी जा रही है गन्ने की, इस कहलिया और वासा नगर वाले शायद मानक के हिसाब से अगर बात की जाए कि इतने लोड के हिसाब से कि किस मजबूती से ये रोड बनना चाहिए, शायद उसी वजह से ये रोड नहीं बन पाया। और भी बातें हैं, हमारे साथ कई लोग भैया इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जदुवीर। जदवीर जी, बताओ ये बादशाह नगर का रोड और कहलिया वाला जो जाता है, कितने गाँव इसमें लगभग आगे बढ़ते हैं? करीब 25-30 गाँव है। 25-30 गाँव है। ये रोड कब से खराब है? करीबन 2-3 साल से। फिर अवधेश मंत्री रहे तब से खराब है। मंत्री जी कहाँ, कौन मंत्री थे? अवधेश। कहाँ रहते हैं? अवधेश कहलिया के रहने वाले जी। मंत्री जी के गांव में रोड तो बहुत ही खराब है। उनके स्कूल के सामने रोड खराब है। क्यों, मंत्री जी ने कभी कहा रोड क्या? फर्क क्या? मंत्री जी ने कभी वो नहीं लिया? कोई रिस्क नहीं लिया। कोई रिस्क कभी नहीं। कभी नहीं। क्यों? अब वो जाने, हम समय समय पर थोड़ी बैठे रहे। कोई नाराजगी थी मंत्री से? अपनी कोई नाराजगी नहीं। हाँ। अब पब्लिक से होगी। आप पब्लिक में नहीं क्या? अरे है, लेकिन हम नीचे याद के वो राजा आदमी है। तो डरते हैं क्या उनसे? अरे डरता कोई नहीं है। हाँ। डरता आजकल कौन किनसे है? अच्छा। मोदी सरकार है तब से मतलब कोई डर ही खत्म है। अच्छा। पूछना चाहेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? अंकित प्रजापति नाम है। बेटा कहाँ पढ़ते हो? जी मैं कहलिया में पढ़ता हूँ। कहलिया में पढ़ते हैं। इधर कैसे आना हुआ? ऐसे थोड़ा इधर काम हुआ था। हाँ, इसीलिए। क्या लगता है आपको बेटा, ये रोड आपका काफी बरसों से हम टूटा हुआ देख रहे हैं? यहाँ हम लोग ये दिक्कत होती है कि हम पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी समस्या होती है, पानी आने की, साइकिल पंचर हो जाती है, कभी टायर फट जाता है, कुछ भी समस्या से कपड़े खराब हो जाते हैं, इसीलिए समस्या होती है। खराब हो जाती है? जी सर। रोड इतना टूटा हुआ है। हाँ। अच्छा, कभी एम्बुलेंस वगैरह जाती है? हाँ, एम्बुलेंस जाती है बहुत। अगर कोई पेशेंट उस पर लदा है तो वो स्लो, स्पीड में तो आ नहीं सकती क्योंकि उसे दिक्कत होती है, तभी वो स्लो में जाती। तभी अगर पेशेंट अगर ज़्यादा दूर अस्पताल है तो वहाँ पर जाके उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कम दिक्कत होती तो भी उसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसको हम बेहतर बना के किस तरीके से नजरिए से देखें कि बेहतर हो जाए? ये कार कम से कम 5 सालों से चल रहा है। इसकी सब कोई कहता है कि कार्रवाई हो चुकी है, कोई कहता है होली बाद बनेगा, कोई कहता है दीपावली बाद बनेगा, कहता है गन्ना निकल जाएगा तब बनेगा। यही कार होता रहता, कभी जिंदगी में रोटी ये बन नहीं पाएगा। ये समस्या बच्चों के लिए है? ये समस्या है सर। और भी बातें भैया से जानने की कोशिश करेंगे। भैया, जैसा कहना था बच्चे का कि एम्बुलेंस की क्या सुविधा रहती है इस रोड पर, क्या बात? एम्बुलेंस वगैरह जाती है भाई साहब। छोटी गाड़ी अगर रोड पर जो तेजी में लेके जाते हैं तो नीचे चेम्बर लग जाता है, इंजन फट जाता है, सारी दिक्कतें होती हैं, टायर फट जाते हैं, बड़ी मुसीबतें होती हैं। खाली आती है। हाँ, खाली गाड़ी तो फिलहाल निकल जाती है, जो लोड की गाड़ी जाती है उसे बहुत समय लगता है जाने में। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। समस्या लगभग कितने वर्ष हो गए? लगभग भाई साहब ये समस्या का लगभग भाई साहब सन 2010 से रोड टूटा हुआ है। सन 10 से टूटा हुआ है। लगभग 22 साल हो चुके। 12 साल हो चुकी है जब से इतना बुरा रोड है। इस पर चलना ही मुश्किल है हर आदमी को। मुश्किल मरीज को अगर थोड़ी बात अगर मरीज की करें, मरीज अगर इमरजेंसी होता पड़ गई अगर जाने में एम्बुलेंस को, तो गाड़ी भागी नहीं पाई, भागेगी नहीं, कहाँ भागेगी? धक्कों में मरीज का गाड़ी में ही काम हो जाए। हो जाता है कई बार कई एक बार हो गया। दुर्घटना के लेकर अगर हम बात करेंगे, दुर्घटना के लिए भाई साहब यहाँ पे कई एक बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, गाड़ियाँ पलट चुकी हैं। जो ओवरलोड गाड़ी आती हैं पलट जाती हैं। ओवरलोड गाड़ियाँ कौन कौन सी गुजरती हैं यहाँ से? यहाँ से मोरंग की गाड़ियाँ निकलती हैं। मोरंग है, पत्थर है, सीमेंट वगैरह की ओवरलोड गाड़ियाँ जाती हैं जी। कई एक बार तो गन्ने वाले मोटर इधर उधर गिर गए तो साइड में। तो लोड के मानक के हिसाब से ये रोड मजबूत नहीं बना? नहीं, कभी नहीं बना। सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं। एक बार इसकी रिपेयर हुई थी, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब की तो कुछ लोग कह रहे थे कि अब की विधायक जी आए हैं तो शायद उनके जोर में विधायक जी आए, कई एक बार आए हैं, आते जाते हैं। बराबर दोस्त लोग जो उनके मिलने वाले हैं उन्हें मिलते हैं, बाकी मिलते हैं। रोड का कुछ नहीं कोई देखता है। आप लोगों हालचाल नहीं लेते? नहीं, कभी नहीं है, रुकते भी नहीं है। कहाँ चले जाते? आगे कहलिया तरफ जाते हैं। उधर कहलिया तरफ मिल लेते? हाँ, मिल लेते। गरीबों से कोई हालचाल नहीं, किसी गरीब से कोई हाल नहीं पूछते हैं। अच्छा, समस्या जी की तो बनी हुई है? जी की समस्या बनी हो, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है साहब। अच्छा, और
राम कुमार जी, आप हमें बताइए, ये समस्या जो है ग्रामीणों की है, ये लगभग 20 से 25 गांव कहलिया रोड जोड़ती है। 20-25 गांव के व्यक्ति इधर से निकलते हैं, गन्ने के ट्रक निकलते हैं, काफ़ी लोड निकलता है, लेकिन रिपेयरिंग इसकी हो जाती है, अच्छी तरीके से रोड नहीं बनता है। रिपेयरिंग कहाँ हो रही है? रोड तो हमेशा टूटा दिख रहा है। ये तो मतलब काफ़ी पहले 12-14 साल पहले रिपेयरिंग हुई थी, उसके बाद में ये टूट गया, तब से नहीं बन रहा भैया। तो मैं कि बच्चे जो पढ़ने लिखने जाते हैं उनकी कैसे, क्या साइकिल से जाते हैं या क्या करते हैं? बच्चे जाते हैं साइकिल से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, लेकिन साइकिल से जब जाते हैं, गन्ने की ट्राली निकलती हैं तो बच्चे डर बना रहता है। हाँ, बच्चों को डर लगा रहता है कि ट्राली पलट ना जाए, पलट भी जाती हैं ट्राली, तो बच्चे बड़ी सावधानी से जाते हैं, यही दिक्कत है। और अच्छा, ये एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि पास हो चुका है, ऊपर प्रशासन स्तर से ये रोड पास हो चुका है, आज बनेगा कल बनेगा, कई सालों से कह रहे क्या? ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि पास हो चुका बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बनता है। हाँ, कोई ध्यान नहीं देता इस रोड का। इस रोड को कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं ध्यान देता है। अवधेश मंत्री हैं, वो तो कहलिया के रहने वाले, उन्होंने कभी अपने क्षेत्र को विकास करने में कुछ नहीं करा? अवधेश मंत्री अपने यहाँ कहलिया के रहने वाले, उन्होंने कभी नहीं विकास किया इधर, अपने इधर और कहीं भी किया हो, लेकिन इधर नहीं विकास किया। उनके नाराजगी क्या क्षेत्रीय लोगों से अवधेश जी की? अब ये नहीं हम बता सकते, फिर भी उनके स्कूल के सामने इतनी खाई है कि परिया से पानी भर जाता है। उनने अपने स्कूल के सामने तक नहीं रोड बनवा पाया, इधर क्या बनवाएंगे वो? अच्छा, हाँ, मतलब मंत्री जी अगर अपने स्कूल के सामने का रोड नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ें जो स्कूल हो, इधर रेलवे की ज़मीन है, कहीं कोई अवैध तरीके से कोई बिल्डिंग खड़ी हो शायद? नहीं, मतलब रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन से क्या मतलब? ये रेलवे लाइन की दूसरी तरफ जो स्कूल बने और भी बिल्डिंग है, ऐसा तो नहीं कहीं कि गलत अवैध तरीके से बनाई गई हो कि रोड की जब नाप होगी तो? नहीं, अवैध कोई जमीन नहीं बनी। अवधेश मंत्री का स्कूल है, उसके अलावा और कोई बिल्डिंगें नहीं है वहाँ पे। रेलवे जब तक कुछ नहीं करवा पाए। हाँ, मंत्री जब तक रहे तब तक कुछ नहीं करवा पाया उन्होंने। हमारा नाम जमुनादीन है। चाचा कहाँ रहते हैं? यहीं बेटी में। बेटी की ये समस्या रोड कब से बनी है? हमारे ख्याल में हो गए 20 सालों हो गए रोड पे, यहाँ पे कोई आया ही नहीं देखा वाली करने। क्या मंत्री और नेता विधायक जी नहीं आए कभी? कहा विधायक मानवेंद्र सिंह आए थे जब इलेक्शन था, जब विधायकी का, तो मानवेंद्र कह रहे थे 1 महीना गुजरने दो, वो रोड बन के रहेगा। विधायक जी तो बन गए, अब जीत भी गए वो। हाँ, तो क्या हुआ? अभी 5 साल गुजरे कहाँ? जब हार जाएंगे फिर बनवाएंगे, कहेंगे कब पता नहीं क्या करेंगे, फिर से वोट मांगेंगे क्या? और क्या? नहीं तो वोट की राजनीति होती रोड के ऊपर, रोड पर वोट की राजनीति। रोड पर वोट। तो क्या लगता है इस बार विधायक जी बनवा देंगे क्या? हमें तो नहीं लगती रोड बन जाए। अच्छा, जो अवधेश रहे पीछे के, जो मंत्री जी पीछे कहलिया के रहने वाले, वो कहलिया को क्या करवाओगे? अरे इनके हम स्कूल के सामने खुद ही परियों तो कह रहे गड्ढे हैं, आप देख के चले जाओ। अच्छा, क्या उम्मीदें थी आपसे अवधेश जी की? अवधेश जी की तो खुद उम्मीद थी कि इनका स्कूल इतना भारी है, ये रोड खुद ही बनवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी चले गए। तो उम्मीद लगा के बैठे विधायक जी से? हमें तो नहीं लगती रोड बन जाए। अच्छा, पिछले इलेक्शन नजदीक आ जाए, विधायक जी वोट मांगेंगे? हाँ, पक्का मांग लेंगे। फिर कहेंगे हम 1 ही महीने में बनवाएंगे रोड। फिर 5 साल गुजरे। 5 साल गए। भैया क्या कहते हैं आप? हम क्या कह रहे भैया, जो भैया बोल रहे बड़े वो ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, एम्बुलेंस वगैरह आती है तो कैसा क्या रोड पे कैसे मरीज को ले जाते हैं भैया? बहुत टाइम लगता है, बहुत असुविधा है, बहुत लोगों के एक्सीडेंट हो चुके इस रोड के खातिर। बस जाना यहाँ से निकल जाता, वहाँ से लोडेड गाड़ियाँ ज़्यादा निकलती हैं क्या? रोड गाड़ियाँ आगे जो रोड बना है यहाँ चक बिटारे के लिए, तो इधर ही से सारी गाड़ियाँ जाती है। लगभग रोड कितने गाँव को जोड़ता है भाई साहब? कम से कम 150 गांव को जोड़ता है, यहाँ से पियानी तक का मार्ग यहाँ से क्लियर। बासा नगर से पियानी का रोड है ये? बासा नगर से पियानी तक ये मिलता है जाके, और इधर जाके टेढ़ी पुलिया। कुछ लोग कह रहे थे कि पास हो गया है, बन जाएगा। अरे पास होने के लिए तो कुछ न कहा, सरकार सब गड़बड़ जाला, गड़बड़ जाला, कुछ भी ना है। जो कह दे तो कत्ते ही नहीं कह दे तो जहाँ कि रोड बनवाए नहीं, अब तो वोट दे दो, वोट देने के बाद कोई दुआ सलाम खत्म। कुछ नहीं। और भी भैया कुछ कहना चाहते हैं, इनसे जान लेंगे। भैया क्या लगता है आपको, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं इस खराब रोड से, तो उनके बारे में? दिक्कत तो बहुत गुजरती है जब वोट मांगने का नंबर आता है, यहाँ कोई देखने नहीं आता। कोई भी नेता मंत्री बन जाता है, उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं देखने आता है। हाँ, कोई कुछ नहीं देखता है। तो विधायक जी आए थे 1 महीने बनवा, जब वोट मांगने का मौका आएगा तो फिर आ जाएंगे, उसके बाद में कोई नहीं आएगा। कुछ लोग कह रहे पास हो गया है, बन जाएगा।
अरे पास तो बहुत दिनों से सरकार का ऐसा काम है, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसे रोड हैं जो 150 आदमी 150 गाँव की रास्ता है, तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए अधिकारी को। खराब रोड है, रात बिरात अगर निकलते हैं उसके लिए क्या सुविधा है आपको? उसके क्या लिए है, मतलब लाइट वगैरह है इधर? लाइट कुछ नहीं है, लाइट कुछ नहीं। भैया कुछ जैसे कि रात में जब बासानगर आप उतरे हैं, थोड़ा आउट में पड़ जाता है, रोड की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो कुछ लाइट है क्या? कोई लाइट नहीं, अगर कोई लूटना चाहे तो खराब रोड के खातिर लूट सकता है। लूटपाट बासानगर के रोड पे हुई है क्या? पिछली साल हुई थी। पिछले साल हुई थी? पिछली कहाँ साल पे हुई थी? जिंद बाबा के पास। जिन बासानगर में? हाँ। पुलिस के क्या आती है गश्त से लगाती नहीं? पुलिस रात को जो 100 नंबर वाले आते हैं 1 बजे के आसपास, यहाँ 2-3 घंटा खड़े भी होते हैं। अच्छा। हाँ, खाली 2-3 घंटा रुक जाते हैं? 2-3 घंटा रुकते हैं। होमगार्ड्स वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं, एकदम सुनसान। अभी यहाँ चोरी हुई, इनकी चोरी का खुलासा अभी नहीं हो पाया। इनका चोरी हुई थी? जनरेटर इनका वो खुल गया था प्रधान जी का। अच्छा, प्रधान जी का जनरेटर चोरी हो गया? जनरेटर में अल्टी कब की बात वो है? तो 6-7 महीने होंगे। चोरी खुली थी? कुछ नहीं खुला। बता रहे पुलिस रात में रहती है? पुलिस रात में रात पुलिस ने कुछ भी ना दिखाई पाओ, कैमरा ने थोड़ा दिखाओ तो चोर वो पहचानो उनने फिर बाद में कुछ करो ही नहीं। कुछ नहीं किया? और का थाने में एप्लीकेशन नहीं दिए थे क्या? प्रधान को कुछ मामला अपनो खास अच्छा। कोई नजदीकी हुई को नहीं। तो ये समस्या है, मतलब कोई लाइट फाइट की बेटी में कोई लाइट फाइट की व्यवस्था नहीं भाई? नहीं, रिलायंस पावर है, रिलायंस कुछ नहीं दे रहे क्या? रिलायंस का तो यही है जब रिलायंस वाले से कही थी थोड़ा तो बढ़वाई दो रोड यहाँ तक का था, उन्हें बढ़वाई नहीं। खाली अपना बना लिया अपन जहाँ तक उन्हें यही तहाँ तक बनाई लो। बात चाहता हूँ रिलायंस से क्या आपका बेटा एक क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष, क्या लगता है पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? यस। कहाँ पढ़ते हैं? वेदवती कन्या इंटर कॉलेज। वेदवती। अच्छा, मंत्री जी के स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, मंत्री जी के स्कूल के बाहर गड्ढे कैसे? वो बहुत गहरे गड्ढे फेमस है कि स्कूल? स्कूल फेमस है, गड्ढे नहीं फेमस है? गड्ढे भी फेमस है। गड्ढे तो चौमास में इतने बहुत पानी कैसे भरता है? पानी जब बारिश होती है तो बीच में पानी भर जाता है रोड पे। तो क्या लगता है ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा? पता नहीं इस बारे में। ये कब से खराब है बेटा? बहुत दिन हो गए। आपको तकलीफ होती नहीं? यस सर। होती है। अच्छा, नहीं कोई जाता हो बैटरी रिक्शे वाला, कोई जाता हो ऑटो वगैरह, कोई जाता हो साइकिल वाला जाता हो, गिर जाता है? गिर जाता है, बहुत जाते हैं। प्रॉब्लम्स होती है विद्यार्थियों को? आप लोगों को प्रॉब्लम होती है? हाँ, होती है। और रिक्शे वाले हैं, ये कुछ अपनी रोजी रोटी अपनी बशर करते हैं, इनसे ही जान लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अनकपाल। अनकपाल भैया, ये बताओ आप रिक्शा लेके इस रोड पे कैसे क्या करते हैं? 10 मिनट जाने को जहाँ 5 मिनट में वहाँ पहुँचते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में कौन जाएगा? अच्छा, 5 बेटा इतना हो गया। हाँ भैया, कुछ कहना चाहते थे आप? इनसे चाचा से जानेंगे। चाचा वो कह रहे थे कि जाने में समय बहुत लगता है रोड पे। जाने में समय बहुत लगता है। हाँ। तो लगभग ये कहलिया से और बादशाहनगर की दूरी कितनी होगी? दूरी कहलिया 3 किलोमीटर होगी। 3 किलोमीटर में कुछ बनवा भी दिया रिलायंस ने? हाँ, थोड़ा बनवाया। थोड़ा वो अपने स्वार्थ के लिए बनवा लिया? अब अपने लिए तो है ही स्वार्थ है ये, तो अपने काम के लिए, जनता के हित में कहाँ है वो? अशोक उनका गड्ढा है, तालाब उसने बनाओ, तालाब के लिए खाली बनवा दिया। इधर थोड़ी बनो। इस सुनसान रोड पर रात में अगर बात करेंगे तो क्या सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं? डर लगता है? डर तो लगेगा, फिर मतलब रात में डर तो लगेगा। लूटपाट भी होती है? और लूटपाट होती नहीं, प्रधान जी को जनरेटर खुली को। हाँ, तो और भी कई पहेलियां हैं लोगों से उलझी हुई, और आगे हम कहलिया में भी आपको दिखाएंगे कि क्या वास्तविकता कहलिया रोड पर, और मंत्री जी का स्कूल बार बार नाम सामने आ रहा, तो क्या वास्तव में मंत्री जी के स्कूल के सामने भी गड्ढे हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है तो गाय। योगी जी ने कही थी इलेक्शन होने से पहले कि केंद्र की सबसे बड़ी मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग करी तो गाय की व्यवस्था करी। गाय के चक्कर में लोग रात भर जगत खेत में काम कब करें, खाएंगा। 5 किलो अगर गेहूं में दे देते अगर 1 यूनिट पर, तो उससे कुछ होने नहीं। गाय की व्यवस्था कर, हमने 4-5 कंप्लेंट भी करी। कहाँ कंप्लेंट की? हमने 10 क्षेत्र पर करी, तो उनने कही हम गाय पकड़वाए नहीं, और उनने कोई गाय पकड़वाई नहीं। 2 गैया हैरान पड़ी रही, मरी गई। हमने थोड़ी अपने 30 लोग इलाज करी, उनके कीड़ा पड़ गए, लेकिन कोई व्यवस्था गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। उन्हें गाय पकड़वाना चाहिए, ना ही आने वाले इलेक्शन में योगी जी चाहे हो चाहे मोदी जी, ये सब हार के सामना करी। हाँ, मतलब गाय की समस्या आपके। अच्छा, ठंड का महीना चल रहा है, रात में कैसे क्या करते हैं? खेतों को कैसे रखा? भाई रात भर रखाओ तो गेहूँ अगर जरा से चूक जात तो गेहूँ गैया खाई जाती। जे गैया नहीं छोड़ती गेहूँ में, रात भर चरा उन्हें रखाओ, महीरा बने खेत में। इस तरीके से योगी सरकार ने कहा था कि अपने वादे किए थे। योगी सरकार वादा पर अपने पहुँच नहीं पाई। योगी सरकार का सबसे बड़ी दिक्कत हुई केवल गाय के खातिर। अच्छा, गौशाला नहीं है कहीं बने क्या? गौशाला यहाँ पर ता कहूँ है नहीं। कहाँ गौशाला बना है? यहाँ कहाँ, जलालपुर में 4-5 गैया हैं। कहाँ पर गौशाला है? हाँ, बनो तो है छोटो में 4-5 गैया हैं।
कुछ चाचा बोले, क्या बता रहे? गौशाला कहाँ पर है? गौशाला कनेक में है, शाम को छोड़ते हैं, बंद करते हैं, सुबह को छोड़ देते हैं। गौशाला में हाँ, दिन में छोड़ देते हैं? दिन में छोड़ देते हैं। कहाँ जाते हैं वो गाय? कहाँ हाँ, जानवरों जो इधर उधर घूमते हैं। ये तो मैं नुकसान तो नहीं करती? अब नुकसान नहीं करती हैं। करती है। हाँ मतलब क्या कहेंगे कि गौशाला में कुछ जानवर हैं? हाँ, कुछ जानवर हैं, वो भी छोड़ देते हैं शाम और को। कहीं रात में कहीं खेतों में घूमते हैं क्या आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ हर वक्त घूमते रहते हैं। कहाँ घर है आपका? बेटी में। बेटी में? हाँ, यहीं पे शाम को 100-150 गाय बैठती हैं। यहीं बैठती हैं? हाँ, चर खा के। गौशाला वो लोग सूचना नहीं दिए कि यहाँ से पकड़वाएं? और सूचना एक बार 20 बार दी। जी भैया हमने फोन करके कही गौशाला में कि गाय की व्यवस्था कुछ हुई जाए, कराई दो, जो यहाँ पर बहुत परेशान है। गैया की कोई व्यवस्था नहीं है भाई। गैया वो एक आध मेरे कोटा भरी हुई गई। अच्छा, कोटा भर हुई गई? हाँ, अब नहीं ली। तो उनके कोटा में कहाँ 5 गई के लिए गौशाला? 5 गैया मैया भाई दिखाओ, 100-150 गैया हुई। बाकी है ये नहीं गैया? घोटाला है गौशाला में पूरा घोटाला। अच्छा, गैया ही नहीं है, 10-5 गैया भाई देख लो जाए, 10 या 5 के अलावा गई ही नहीं। कागजों में पूरी गाय? गाय कागज में जरूर है हुई ना। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा करते का है, सब बचत ही, भूसा घास चराई खवाई सब बचता ही तो है ही। वही का करोड़पति बनैया हुई। क्या वही बनी है आपकी समस्या? केवल योगी जी का जहाँ हार का सामना करना पड़ी, जब गाय को केवल है और सब बात सब बढ़िया। तो मुद्दे इस बार काफी उठे थे कि अब की योगी सरकार नहीं आएगी और गाय वाला मसला बहुत हाईलाइट किया गया था। क्या है वो? तो फिर बन गए, फिर ही बन गए। इसलिए जो 5 किलो गेहूँ थे तो गरीब आदमी कहाँ थे? हम तो योगी कहाँ दे रहे? वो तो केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार दे रहे, योगी मोदी की कहीं समझा सब लोग। अच्छा, एक ही समझते हैं, लेकिन वो योगी कहाँ दे रहे? राशन का जो है वो केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार नहीं देती है। लेकिन जो है कि अब एक तो इंगे लोग देखते हैं कि गैया की व्यवस्था करते हैं तो गेहूँ बांटत, चावल बांटत, गेहूँ चावल बाटी वो बंद करें, वही वो काम इनको। और गरीब आदमी तो जाए देखा थी कि चलो कुछ नहीं है, गेहूँ ही नहीं दे। तो जो है तो ये समस्याएं हैं ग्रामीणों की कि शायद इन समस्याओं पर आखिर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। क्षेत्रीय लोगों का ये भी कहना है कि गायों की जो समस्या है, लगभग यहाँ पर 150-200 बेटी में जो गायें आती हैं, आखिर गौशाला किस लिए बनाया गया? कह लिया कि आज बाजार है और बाजार में क्या महंगाई को लेकर लोगों की चर्चाएं हैं, क्या यहाँ पर रोड को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, और उधर दूसरा है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर गायों को लेकर क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले इन समस्याओं को लोगों के बीच में रखने से पहले, चाचा क्या नाम है आपका? रामाचरण मिश्रा। कहाँ रहने चाचा? दाऊदपुर में। अच्छा, क्या लगता है आपको आपके क्षेत्र में महंगाई को लेकर अगर हम बात करेंगे, आज बाजार है और बाजार इस स्थिति में बढ़िया बाजार को बनाने के लिए और रोड इतना टूटा है तो कैसे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो। व्यापार को अपने बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ पाएगा। रोड टूटा है। रोड टूटे होने की वजह से अपना व्यापार नहीं बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा सकते ना। अच्छा, दूसरा मुद्दा आता है यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण है तो गायें काफी मुद्दा रहता है। तो है गाय तो गाय ज्यादा घूम रही है। गाय मतलब कोई पकड़ने वाला नहीं है। गौशाला बन रहे हैं लेकिन गौशाला में कोई गाय तो है नहीं। हाँ, पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन गौशाला में तो कोई गाय पकड़ी नहीं जाती है। गौशाला में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार खूब है, इतना थोड़ी है, बहुत ज्यादा है। अच्छा। अब इसे गवर्नमेंट में है और क्या, ऐसी सरकार में है? हाँ, है क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या कहें। अच्छा, महंगाई को लेकर हम क्या बातें करें? अरे महंगाई चलो मतलब थोड़ी बहुत महंगाई हो रही है, मतलब वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये तो दशा देखते हैं आप। अब चौमास में कितनी दशा इसकी खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सावन में ज्यादा पानी गिरता है, बहुत ज्यादा। क्या लगता है आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रताप सिंह। क्या करते हैं आप? हम कुछ ना खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं। ये बताइए, खेती बाड़ी में सबसे पहले रात में अपने फसलों को कैसे रखाते हैं? फसलों को ऐसा है, मेहरुआ दूसरे रखा होते और हम खेत रखाए रहे। अच्छा, ये समस्याएं आ रही हैं आपके पास? और क्या। तो इस स्थिति में आप परिवार को कैसे पालते हैं? आप कैसे पालते? जैसे पालते थे पालते। दादा बताइए आप। आगे बात पाती बात गयन के देखा दादम छोट गयन की बहुत परेशानी। गौशाला दादा बनवा दी गई है? गौशाला है ना, एक चलता ही नहीं। पैसा अच्छा, बनी है वहाँ? बने हैं भाई, वो पूरा के पैसा सब खाई जाते। अच्छा, गैया एक नहीं गौशाला। सरकार का बता पैसा दे दी। दादा ये बताओ, आप बूढ़े हो, अगर आपको शहर जाना पड़ जाए
तो रोड बहुत समस्या सबसे बड़ी सामने आती है आने जाने की। जब रोड सही होगा तभी हमारे लिए यातायात मतलब जो साधन हो गए। ज़्यादा बताइए रोड में। गिरी पड़े देखो लल्ला, जब परिया टूट गई देखो, जा देखो बनी है। जी जी। पैर में चोट आपके काफी, रोड टूटे होने की वजह से? हाँ गिरी पड़े भैया। कहाँ जा रहे थे? सार शहर जा रहे थे आप? साइकिल से शहर जा रहे थे? हाँ ना बिक्की रहते भैया। अच्छा ये बताओ, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाता हो यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा आती है कि नहीं? हाँ एम्बुलेंस सुविधा है। आ तो जाती है? हाँ जाने क्या, रोड तो बहुत खराब है। हाँ भी पहले वो मरीज तो पहले तो वो ऑलरेडी मरीज है, ऐसा तो नहीं कि रोड में फिर उस एम्बुलेंस में बैठ के, रोड इतना खराब है धक्के खा खा के और मरीज की हालत खस्ता हो जाए। जी बोल रहे हैं अंकल, कुछ बताइए। बिल्कुल सबसे बढ़िया आप मुद्दा उठाए, रोड जो इतना खराब है, क्या कहते हैं? रोड इतना खराब है, जब इलेक्शन में आओ तो सब वादा करते जो हम करें वो करें, कुछ ना हो पाओ। जब एम्बुलेंस यहाँ आओ बुलाओ तो लोग, तो जैसे वाली बच्चा हुई तो एम्बुलेंस में जा मूला अस्पताल पहुँचे ना पाओ। हाँ मतलब समय से बच्चा जो मतलब जो वही तो कोई घर पर ना जो परेशान हो वो खेत में पूरी रात इन्हें पालम परोरा गैया रखा। हाँ सरकार ने सबका विकास जैसे कहीं सबका नौकरी दी, सबका नौकरी दे दे घर घर, आराम से खेत रखा वो, बेरोजगार कोई नहीं रही वो। और का जो पानी बरस जाए तो बच्चा बद गित, अब बेचारे फिर घरे जाए, फिर कपड़ा बदल गया हो, जो कपड़ा बदल गया टाइम हो जाए मारू स्कूल में जब वही रो यहाँ। ये रोड जो हमारा बादशाह नगर से शुरू होता है ये लगभग कहाँ तक जाता है? ये गवनिया तक जाता है। गवनिया पिहानी? हाँ पिहानी हरदोई बॉर्डर तक जाता है। तो ये समस्या लगभग रोड खराब है कब से है? कम से कम इसका हमारे 14-15 साल हो गए। पीछे कुछ लोग हमसे बोले थे कि जो है प्रशासन से ये पास हो गया और जल्द से जल्द बन जाए। जो पास है, जब यहाँ जब इलेक्शन हुआ भाई तो जो पास है जो बनने लगी, और फिर चुके थे जब इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के जो चुनाव के इलेक्शन हुए थे, तब यहाँ पर कोई विधायक मंत्री, कोई सोर्सेज वाले बड़े बड़े लोग आए, सब वादा करते हैं। जो क्या वादे किए थे? जय हम जो रोड बनवाए, जो विकास करें, आया था जो विधायक में ठाड़े होते। अच्छा जो मतलब सब कहते हैं, सब कहते हैं, और बाद के जब इलेक्शन निकल जाते तब परिया लोग फोड़ते हैं। अच्छा और अब जो आपके विधायक जीत गए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? विधायक के बारे में बता, विधायक को भी धंधा हुआ है, वादा करेंगे हम जो वही तो करी और कुछ नहीं करते। हाँ तो पीछे कह रहे थे विधायक जी अभी आए थे 2-3 दिन पहले, कह रहे थे 1 महीने बन जाएगा। बनते जो हम था जो 14 साल से देख रहे हैं बनते समस्या जो कितनी? भैया क्या लगता है आपको, आप बताइए। बहुत रोड खराब है, जो मैं नहीं पे मैं लगा। अच्छा ये रोड तो सब टेम्पो चला जोड़ी में पंचर हो जाता, लौट जाते मेरे रिक्शा चलाते भैया? टेम्पो चला रोज। कहाँ रहते हैं? निकाल गए थे मेरी बात का वो बच लो है हो जाता, रोडे बढ़िया। अच्छा फिर ताले बड़े मुश्किल पहुँच पाए, टाइम ज्यादा लग जाता है, रोड खराब और लगते जब आए चलाओ एवरेज 20 होते थे गाड़ी तो 5 रुपये निकलते पड़े। इतना कम रोड, इतना रोड गड्ढा खुद है। क्या लगता है भैया आपको, छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल के बाहर इतने बड़े गड्ढे पीछे, इससे शिक्षा का बहुत विकास, बच्चे जा नहीं पाते हैं। हाँ बाबा बताइए, बाबा आप बताइए। एक तो गैया बहुत परेशान करती, जो फिर बंदर परेशान करता और खाई का। अब तुम्हें देखा मैं सब सरसों टूटी पड़ी, कैसे टूटी? गैयन से और बंदन में। 2000 रुपया इनके मोदी पैसे से आते ही नहीं आते, पैसा नहीं आते, कुछ नहीं, सबकी समस्या। ठंड बहुत है दादा, ठंड बहुत है, रात में अपनी फसलों कैसे रखाते हैं? क्या करते हैं? कम्बल ले याद कम्बल बैठे थे यहाँ, रात बैठे रहते खेतों में। 12 बजे लोग तो बैठे रहे। गौशाले तो यहाँ बनी है, तो लोग कहते हैं कि गायें पकड़वाई जाए, ये गौशाला में रखवा। हमारे क्या कोई सुनती है? अच्छा कभी अपनी बात ऊपर तक पहुँचवाए? हमारे अब ऊपर जनता है को पढ़ा आदमी। अच्छा तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं। तो लोगों की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है, और भी टैक्स वाले कल जो है हम तिलक ले सामान ले आते और वहाँ रोक लो, उन्होंने पैसे भी ले। किसने पैसे ले लिए? सेंटेक्स वाले। सेंटेक्स वाले कहाँ के थे? पता शाहजहाँपुर के थे? हरदोई पे कहाँ पे पकड़ा? कानपुर रिलायंस गेट के सामने। रिलायंस गेट के सामने शाहजहाँपुर में आपको सेल्टेक्स की गाड़ी रोक बराबर लग रहे हैं। अच्छा कहीं इधर रोड, कहीं उधर रोड, कहीं जाओ मैं सुनो यहाँ जो है रिक्शा पकड़ लो। रिक्शा पकड़ लिया? रिक्शा पकड़ लो, सामान ले आ रहे थे उसमें चीनी और तेल ले आओ तो थे। अच्छा तिलक तो आती ज्यादा थे, उसका बिल नहीं था आपके पास? बिल बताओ, तिलक के लिए ले आओ, बारात के लिए सौदा ले आओ तो उसमें तिलक का मतलब घरेलू सामान लेके आ रहे थे? सामान काफी समस्या आती है आपकी? अब काफी का हुआ जो है कुछ 1000 रुपया दे पूछो तब सामान लेके निकलो, जिससे निकले सबसे ले, उनने पैसा हुआ ले साथ से इनसे ले। दादा बताइए। हाँ सही, हम पर लिए हम पैसे लिए आपने?
सेल टैक्स वाले ने? हाँ और का। तो अगर हम मैसेज देना चाहेंगे कि सेल टैक्स वाले आपके रोड पर प्रॉपर बने रहते हैं, आप लोगों से रिक्शे वालों से वसूली कर लेते हैं सेल टैक्स? हाँ बिल्कुल लेता है। सेल टैक्स वाले वसूली कर रहे हैं? वसूली कर रहे हैं। हाँ क्या क्या कहते हैं, जैसे धमकाते होंगे? और धमकाते नहीं कि गाड़ी खड़ी कर लो। हाँ चाबी हमारी मोटर निकाल लाई। अच्छा, जब हमने 700 रुपया दिया तब चाबी मिली। सेल टैक्स वाले? हाँ। पुलिस वाले तो नहीं थे? नहीं पुलिस वाले थे साथ में। हाँ सेल टैक्स वाले आप लोगों से दमादम कमा रहे हैं? कमा रहे, खूब कमा रहे हैं। खूब कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे जेल में डाल देंगे, मुकदमा दर्ज कराओ? कह रहे हैं कहीं सामान जब चलो गाड़ी लेके चलो मोटरसाइकिल। भैया 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 यहाँ पर बताइए। रिक्शा वाले को रोक रहे, कल भी रोका और पैसे भी लिए। रिक्शा वालों की ये चल रहा है कि जो रिक्शा चलाते हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो सभी लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्या रजिस्ट्रेशन है आपका? रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, हमारे पास कागज है, लाइसेंस है, कोई चोरी का है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इनने हमें गुआरी के पास रोका। अच्छा, हमने कहा गौशाला के लिए दाना पानी लिया जा रहा है, तब इन्हें छोड़ा हमें और भाई साहब का पकड़ लिया। अच्छा, आपके सामने की बात है, भाई साहब ने जब पैसे ले लिए थे? हाँ आपके सामने? हाँ पैसे लिए। अच्छा अच्छा, रिक्शा वालों को भी परेशान कर रहे हैं? काफी परेशान कर रहे हैं सबका मतलब। और रिक्शा चलाना मुश्किल। आज हम रात में गए तो माल लेकर के आए। अच्छा, ये बताओ, जब आप तो प्रॉपर शाहजहांपुर जाते रहते हो, वो काफी दूर है और यहाँ से जो बादशाह नगर तो रोड बहुत खराब है, ये भी आप रोज जाते हैं? तो रिक्शा लौट जाता है, रिक्शा लौट भी जाता है, क्या करें, टूट चुकते हैं, नुकसान हो जाता है। कल भी टूट गया इनका। रिक्शा टूट गया? क्या रिक्शा टूट गया हमारा? कहाँ पे टूट गया? हमारा उसे किलो पहिया लग गई वो। भैया बेटी के पड़ोस में टूटा। इस पे चलना मुश्किल है, लेकिन इतने विधायक मान मिंदा सब कुछ हो गए, लेकिन इस रोड को कोई नहीं देखता। 2 बार हो चुके हैं इसको। और जब वोट लेने के बाद कि अभी 2 महीने लगेंगे, बन जाएगा 2 महीना लगे, कुछ नहीं बनता। वो तो कह रहे हैं सबसे पहले मीटिंग करेंगे, यहाँ की सबसे बड़ी यूपी की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, यहाँ की जो गौशाला है उनकी व्यवस्था करवाई, जो किसान आदमी परेशान है। नहीं कुछ परेशान, 5 किलो में क्या होगा भाई? शादीशुदा लड़की बहन की कैसे होंगे 5 किलो में हो जाए? गाय सब खेत खा जाएंगे तो शादी कैसे होगी? क्षेत्रीय गौशाला में कभी संपर्क नहीं किए? कुछ नहीं। कि हमारे क्षेत्र में जो है गाय ज्यादा है, या तो पकड़वाई जाए, गौशाला में रखी जाए? कोई नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। तो इन सारे लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। अगर हम इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हैं, अगर हम बात करेंगे विकास की, एक तरफ गाय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और दूसरी जो गौशाला है उनमें कुछ जानवर तो रख लिए गए, लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें तो कुछ जानवर सिर्फ नोट जो किए जाते हैं वो सिर्फ कागज़ों में किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर सामने आई है कि रोड जो प्रॉपर लगभग 10-12 सालों से ख़राब है, इस रोड की व्यवस्था जो है कब आखिर कैसे दुरुस्त होगी?